तो आइए बच्चों, आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वेक्टर्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग नॉर्मल तौर पर मैथमेटिक्स के अंदर जानते हैं। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम और मिनिमम का मतलब न्यूनतम या सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी में जब हम चले जाएंगे। लेकिन जरा सा फंक्शन के तौर पर इसे एक ग्राफ से समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, और जो हम बहुत बड़ी मिस्टेक मैक्सिमा मिनिमा निकालने में करते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने में हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। देखिए, एक ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं और इस ग्राफ से हम लोग इसको समझना शुरू करेंगे। ये ग्राफ यहां से ऊपर जा रहा है। मैंने जानबूझ करके थोड़ा आपके सामने इस तरह का ग्राफ बनाया है जिससे हम चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, इसके बाद मैं एक और ग्राफ से चीजों को समझाऊंगा। देखिए, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये वैल्यू, इस जगह पर वैल्यू, इस जगह पर वैल्यू, इस जगह पर वैल्यू और इस जगह पर वैल्यू पे कुछ खास बातें हैं। क्या खास बात है? देखिए, इन सब जगहों पर जो हम स्लोप निकालते हैं, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो होने से क्या मतलब हुआ, आइए जरा सा समझते हैं। देखिए, अगर मैं फंक्शन की बात करूं और पूछूं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर है आपको, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा पीक यहां पर है और सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर होगी। मैं पूछूं सबसे छोटी वैल्यू कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटी वैल्यू यहां पर होगी, क्योंकि यहां पे सबसे डाउन वैल्यू नीचे जा रही है। ये वैल्यू भी थोड़ी ऊपर है, ये वैल्यू भी थोड़ी ऊपर है। हम अगर ग्राफ को और नीचे ले गए होते तो शायद ऐसा हो जाता कि आप बोलते कि सर यहाँ सबसे, अब इसी ग्राफ को अगर आप नीचे ले जाएंगे तो नीचे ले जाकर के आप बोलेंगे कि सर सबसे नीचे की वैल्यू तो यहाँ पर हो गई, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर हो गई। लेकिन जब हम फिजिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा को देखते हैं तो जनरली हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को देखते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन या लोएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन होती है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा कहलाता है। लेकिन ये मैथमेटिक्स में ज्यादा काम आएगा। जब हम फिजिक्स में देखते हैं तो एक्चुअली में हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देखते हैं। तो हम लोग फिजिक्स के थ्रू चलते हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है? लोकल मैक्सिमा का मतलब है अपने अगल और बगल यानी लेफ्ट और राइट से सबसे बड़ी वैल्यू। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, अपने अगल और बगल से सबसे बड़ी वैल्यू। यहां अगर आप देखेंगे तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट बनता है, अपने अगल और बगल यानी लेफ्ट और राइट से सबसे छोटी वैल्यू। इस जगह की बात करें, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ग्राफ ऊपर ही बढ़ता जाता है, जैसे अगर मैं इस जगह पर देखूं तो अगल और बगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो वैल्यू, जैसे एक पॉइंट मैं यहां चुन लेता हूं तो ऊपर की वैल्यू उससे भी बड़ी हो जाएगी, नीचे की वैल्यू उससे भी छोटी हो जाएगी। लेकिन ये पॉइंट जो है इस जगह पर अपने अगल और बगल दोनों, लेफ्ट और राइट दोनों जगहों से सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिल रही है। तो दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। और इस जगह की मैं अगर बात करूं तो ये भी एक लोकल मिनिमा है, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। इस जगह की बात करूं तो ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मिनिमा है। इन सब जगहों पर आप गौर से देख पा रहे होंगे, चाहे कि लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा हो, इन सब जगहों पर आपको स्लोप जीरो दिख रहा है। यानी सबसे पहली कंडीशन जो हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बताएंगे, क्योंकि अपने अगल या बगल से स्लोप जब तक घूमेगा नहीं तब तक अपने अगल या बगल से वैल्यू सबसे बड़ी या अपने अगल या बगल से सबसे वैल्यू छोटी नहीं होगी, जब तक अनटिल स्लोप घूमेगा नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किंक हो सकता है ग्राफ में, अभी मैं उसको अलग से डिस्कस करूंगा। इसका मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होने के लिए स्लोप की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। स्लोप मीन्स कौन? ये तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप मीन्स dy बाई डी एक्स है। दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स को जीरो होना पड़ेगा। यानी इस पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स जीरो है, इस पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स जीरो है, इस पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स जीरो है। यहाँ जहां पर अगर आप बात करें अपने अगल और बगल की वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू है, वहां स्लोप यानी dy बाई डी एक्स जीरो है। लेकिन अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात
पर हम आते हैं कि खाली dy बाई dx के जीरो होने से क्या हम इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट को x1 कह लेता हूं, इसको x2 कह लेता हूं, यहां कुछ x3 का पॉइंट हो जाता है, ये मान लीजिए x3 का पॉइंट है, ये कोई x4 का पॉइंट है और यहां मैं किसी x5 के पॉइंट को कह देता हूं। तो मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन सा पॉइंट x1 पर, x2 पर, x3 पर, x4 पर या x5 पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है। प्रॉब्लम तो ये है कि हर जगह पर स्लोप जीरो है, जहां पे भी मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं हम, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, स्लोप आपका जीरो है, dy बाई dx जीरो है। तो अगला काम हमको क्या करना है, देखिए मैक्सिमा के केस को हम पहले थोड़ा सा समझते हैं। मैक्सिमा का अलग से मैं आपको ग्राफ दिखा करके बताता हूं कि फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, ये ग्राफ जो बनता है वो मैक्सिमा के लिए बनता है। मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं जो ऊपर का सेक्शन है। देखिए मैक्सिमा के केस के लिए अगर आप यहां देखेंगे तो इस जगह पर अगर आप स्लोप निकालेंगे, यानी कि इस पॉइंट से पहले जहां पे स्लोप जीरो हुआ था उससे पहले अगर आप स्लोप निकालेंगे, यानी इस थीटा का tan थीटा निकालेंगे, तो आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा। क्योंकि ये आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, स्मॉल एंगल है, छोटा एंगल है, 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब यहां पर tan थीटा पॉजिटिव आएगा। अगर हम इसकी बात करें, इस जगह की बात करें, इस जगह का अगर हम स्लोप निकालें, यानी कि इस पॉइंट के बाद अगर हम स्लोप निकालें तो ये 90 डिग्री से ज्यादा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ऑब्वियस सी बात है यहां पे आपका स्लोप निगेटिव आने वाला है। अगर स्लोप निगेटिव आने वाला है, यानी इस जगह अगर हम tan थीटा निकालें तो निगेटिव स्लोप है, इस जगह पर निगेटिव स्लोप है, यहां पर पॉजिटिव स्लोप हुआ और यहां जीरो हुआ। तो आप ही मुझे जरा देख करके बता सकते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है, फिर जीरो हुई, फिर निगेटिव हुई, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है। अब इंपॉर्टेंट बात ये देखिएगा कि मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूं कि अगर ये y है और ये x है तो y डिक्रीज कर रहा है, y यहां से यहां तक बढ़ा है, y यहां से यहां तक घटा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो स्लोप है, यानी जो dy बाई dx है, वो dy बाई dx पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव हो गया। इसका मतलब अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं तो मैक्सिमा के केस में आपका dy बाई dx इज डिक्रीजिंग, dy बाई dx इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि dy बाई dx घट रहा है। dy बाई dx घट रहा है तो हम लोग रेट मेजरमेंट से ये जानते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी घटती है तो उसका रेट निगेटिव होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं y के रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं dy बाई dx के रेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि dy बाई dx घट रहा है। y तो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है और यहां से यहां तक घट रहा है, लेकिन dy बाई dx पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव हो गया। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि dy बाई dx घट रहा है पूरे मैक्सिमा में यहां से यहां तक देखने पर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ dy बाई dx, दैट इज d ऑफ dx of dy by dx is negative। ये निगेटिव है। ये क्या क्वांटिटी मैंने लिखी है, दैट इज रेट ऑफ dy by dx, रेट ऑफ dy by dx, नॉट dy by dx। क्योंकि dy by dx तो घट रहा है तो उसका रेट कैसा होगा, यानी कि उसका रेट निगेटिव होगा। कोई क्वांटिटी जब घटती है तो ऑब्वियसली उसका रेट निगेटिव होता है। उसी तरीके से इसका मतलब हम इस चीज को फिर एक्सप्लेन करके हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर इज लेस देन जीरो। ये d2y बाई dx स्क्वायर क्या है, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। पहले एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx निकाला, और उसके बाद फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d2y बाई dx स्क्वायर इज लेस देन जीरो। यानी मैक्सिमा के लिए कंडीशंस आपके सामने आ गई कि पहली चीज, ये मैं लोकल मैक्सिमा के लिए बता रहा हूं, मैक्सिमा का पॉइंट निकालने के लिए, कि पहली चीज क्या आपका dy बाई dx मस्ट बी इक्वल टू जीरो मैक्सिमा के पॉइंट पर, और दूसरी चीज आपकी क्या हुई कि d2y अपॉन dx स्क्वायर मस्ट बी लेस देन जीरो, उस पॉइंट पर होगा। तो आप इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, यानी जिस पॉइंट पर होगा दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस पॉइंट ऑफ हम मैक्सिमा की बात करेंगे कि किस तरीके से हमने मैक्सिमा निकाला है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर dy बाई dx की वैल्यू जीरो और d2y बाई dx स्क्वायर जो है वो निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि आपने देखा y नहीं, स्लोप यानी dy बाई dx जो है वो डिक्रीज कर रहा था।
अब हम लोग चलते हैं मिनिमा को समझने और उसके ग्राफ को भी समझने। तो आइए देखते हैं कि मिनिमा में और आगे क्या चीजें हो सकती हैं। मिनिमा के लिए भी मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं आपके सामने। अभी अभी जैसे हमने मैक्सिमा के लिए देखा था, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझेंगे। ये देखिए, अभी आपने लोकल मिनिमा का पॉइंट देखा था। इस जगह पर आपका स्लोप 0 था, जहां आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 कर रहे थे। आइए जरा मिनिमा के लिए देखते हैं। इस पॉइंट से, यानी जहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रहा था, पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब जिस एक्स कोऑर्डिनेट पर ये स्लोप 0 हो रहा होगा, उस पॉइंट को हम लोग, इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा कह रहे हैं। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे, अगर इस जगह पर इसका स्लोप मैं निकालूं, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा से पहले लेफ्ट साइड में, क्योंकि आप इधर से इधर की तरफ आपका एक्स बढ़ता है, इस जगह पर अगर आप इसका स्लोप निकालें तो देखिए यहां पर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी इस जगह का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो इस जगह का स्लोप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी यहां पर tan थीटा निगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं इधर का स्लोप आपके लिए बनाऊं, इस जगह का थीटा अगर आप निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं बल्कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और ये थीटा, tan थीटा इसका पॉजिटिव होगा। और इसका मतलब अगर मैं dy बाई डी एक्स की बात करूं तो dy बाई डी एक्स पहले निगेटिव था, फिर इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स आपका 0 हो गया, और फिर इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं y की बात नहीं कर रहा हूं, मैं dy बाई डी एक्स यानी स्लोप की बात कर रहा हूं। तो पहले स्लोप निगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया। कोई क्वांटिटी जब निगेटिव से फिर 0 होकर के फिर पॉजिटिव होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब आपका dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर आप देखना चाहें तो dy बाई डी एक्स आपका इंक्रीज कर रहा है। तो अगर dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स रेट ऑफ dy बाई डी एक्स, अभी जैसे हम लोगों ने पीछे बात की है, रेट ऑफ dy बाई डी एक्स विल बी पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि अगर हम बात करें, क्योंकि स्लोप आपका जो है वो बढ़ रहा है, निगेटिव हुआ, 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब जो स्लोप का रेट होगा, dy बाई डी एक्स का रेट, y का रेट जैसे dy बाई डी एक्स होता है, उसी तरीके से dy बाई डी एक्स का रेट फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होगा। दैट मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए दो कंडीशन यहां पर निकाल करके लेके आए हैं। पहली क्वांटिटी क्या है कि पहला पॉइंट dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी, और दूसरा पॉइंट जब आप बात करें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दैट इज द केस ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने के लिए ये आपके सामने चीज आ गई। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। हम लोगों को जनरली समझने की आदत ये होती है कि जो पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, या जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आएगी, देखिए वैल्यू अलग अलग चीज है। इस जगह पर जहां पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, वहां जो y की वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम लोग, ये जो y की वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। इस जगह की वैल्यू को हम लोग जो कहेंगे वो मिनिमम वैल्यू है। और जहां का ये अभी हम लोगों ने देखा था, तो अगर जिस ग्राफ में हम लोगों ने देखा था, इस जगह पर अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। वैल्यू, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट तो ये बनता है जिस एक्स कोऑर्डिनेट पर आपका मिनिमा बना, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जिस एक्स कोऑर्डिनेट पर आपका पॉइंट मैक्सिमम बना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। लेकिन जो वैल्यू बनती है वो ये y की वैल्यू होती है, मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए क्वेश्चन के तौर पर कि हम मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू और जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। और कभी जो हमको अगर इस बात का कंफ्यूजन हो, मैं आपको आश्चर्यजनक तरीके से ये आप देख भी लीजिए, कई बार हमको ये कंफ्यूजन होगा कि मैक्सिमम वैल्यू तो सबसे बड़ी होती होगी और मिनिमम वैल्यू तो सबसे छोटी होती होगी। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, ये गलती हम कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जरा इस फंक्शन में हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ से भी समझेंगे। y इज इक्वल टू एक्स
प्लस 1/x है, तो हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा कोई भी निकालना है, उसके लिए पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि इसका हम लोग को dy/dx निकालना पड़ेगा और dy/dx निकाल के 0 करना पड़ेगा, तब तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। तो आइए पहले हम लोग dy/dx निकालते हैं। x का डिफरेंशिएशन जैसा कि आप जान गए 1 है, और 1/x का डिफरेंशिएशन यानी x टू द पावर -1 का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x² आएगा। अगर डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिएगा, तो मैं उस पर भी क्लास ले लूंगा, आपको एक जो है जरूर उसके विषय में भी आपको क्लास दे दूंगा। तो dy/dx बराबर 1 - 1/x² की वैल्यू आई। अब हम लोग इसको 0 करते हैं, जिससे कि हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा की वैल्यू मिले। ऑब्वियस सी बात है, 1/x² की वैल्यू 1 के बराबर हुई, दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 1, और दैट इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू +-1, यानी हमको 2 पॉइंट्स मिल गए, x बराबर +1 और -1, जहां हमारा स्लोप 0 है, यानी कि ये प्रोन पॉइंट्स हैं जिस जगह पर हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है। तो आइए जरा देखें कि कौन से पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन से पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके लिए हम लोगों को अभी हमने देखा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास हमें जाना पड़ेगा, यानी d2y/dx² निकालना पड़ेगा। तो ये रही dy/dx की वैल्यू। अब हम लोग d2y/dx² भी निकालते हैं, यानी फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। d2y/dx² जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन अगर आप करें तो 0 आता है, कांस्टेंट वैल्यू है। और ये अगर आप गौर से देख रहे हो ये वाली वैल्यू, तो ये असल में इसको लिखा जा सकता है, इस वैल्यू को माइनस, मैं आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा दिखा भी रहा हूं, ये माइनस है, x के पावर -2 लिखा जा सकता है। तो जब आप पावर nx टू द पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और x के पावर -2 - 1 दैट इज इक्वल टू -3, यानी आप इसे 2/x³ लिख सकते हैं। अब आइए चेक करते हैं कि कौन से पॉइंट पर हमको मैक्सिमा मिलता है और कौन से पॉइंट पर मिनिमा मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि हम लोग चेक करके कि कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा, कौन से पॉइंट पर मिनिमा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले -1 की वैल्यू रखते हैं। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि 2/-1 के पावर 3 विल बी इक्वल टू -2, यानी कि x इज इक्वल टू, अगर हम -1 की बात करें तो उस जगह हमको वैल्यू निगेटिव मिल रही है। अभी अभी आपने देखा था कि जिस पॉइंट पर d2y/dx² की वैल्यू निगेटिव मिले और dy/dx आपका 0 हो, वो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना, यानी कि अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमा के लिए पॉइंट है। कौन बना ये नहीं, ये तो भाई आपने d2y/dx² निकाला है, x इज इक्वल टू -1 आपका मैक्सिमा के लिए पॉइंट है, यानी x इज इक्वल टू -1 आपका मैक्सिमा के लिए पॉइंट बना। अच्छा, जरा मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोग निकाल करके देखते हैं। इस जगह से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमको x बराबर -1 अपने फंक्शन में पुट कर देना होगा। तो आइए जरा हम लोग निकाल करके देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज -1 + 1/(-1) दैट इज इक्वल टू -2, दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू की बात हो गई, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब हम x बराबर +1 पर अगर हम बात करें तो x बराबर +1 की जो उस पॉइंट पर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस मैटर को। x इज इक्वल टू +1 के लिए x इक्वल टू जब आप +1 पे कैलकुलेट करेंगे तो अभी अभी हम लोगों ने d2y/dx² निकाला था। d2y/dx² जो हम लोगों ने निकाला था वो क्या था हमारा 2/x³, और जब हम x इक्वल टू +1 रखेंगे तो दैट बिकम्स 2/+1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स कि ये ऑब्वियस सी बात है पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। दैट मीन्स अभी अभी आपने देखा था कि d2y/dx² अगर ग्रेटर देन 0 तो दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कौन सी वैल्यू x इज इक्वल टू +1 की अगर हम बात करें तो ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा बना। अब अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू का मतलब अगर हम इस जगह पर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा y इज इक्वल टू x + 1/x का फंक्शन था। अगर हम x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 1 + 1/1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू बनी। अभी अभी आपने पीछे देखा था कि हम लोगों ने जब मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी तो उसकी वैल्यू जो आपकी बनी थी दैट वाज y इज इक्वल टू -2, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू बनी थी।
ये मैक्सिमम वैल्यू बनी थी, और ये बना था आपका x इज इक्वल टू -1 पर, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट था, और y इज इक्वल टू +2 बनी है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू बनी है, ये आपका x इज इक्वल टू +1 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा का पॉइंट है। तो आइए इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी क्या है, ये जरा गौर करिए कि y बराबर -2 वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू बन जा रही है, और y बराबर 2 जो है वो मिनिमम वैल्यू कैसे बन जा रही है। अरे भाई, अब मैक्सिमम वैल्यू को तो ज्यादा होना चाहिए, यहाँ -2 आ रहा है, जबकि मिनिमम वैल्यू को कम होना चाहिए, तो यहाँ +2 आ रहा है। मिनिमम वैल्यू ज्यादा है, मैक्सिमम वैल्यू कम है। जरा सा ग्राफ सही से देखते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो गया। यही मुझे दिखाना था कि एक बड़ी मिस्टेक जो मैक्सिमम मिनिमा निकालने में हम लोग करते हैं, वो मैंने इसीलिए आपको ग्राफ के थ्रू बताया कि ये देखिए, अगर मेरा मिनिमा यहां पर ऐसे हो गया और उसके बाद एक नीचे यहां पर मैक्सिमा हो गया, तो देखिए ये वाला मिनिमा का पॉइंट इस वाले मैक्सिमा के पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू रखे है। मेरा ये दिखाने का पर्पस था, इस पॉइंट पर जो मिनिमा बना है वो इस पॉइंट पर बने मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू रखे है। इसका मतलब ये साफ सी बात है कि किसी मिनिमम की अगर हम बात करें, अगर किसी मिनिमम वैल्यू की हम बात करें, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो सकती है। मेरा यही बताने का इसमें पर्पस था। भाई नॉर्मल तौर पर मैक्सिमम वैल्यू आपको मिनिमम वैल्यू से ज्यादा मिल जाए, दैट इज ठीक है, पॉसिबल है। यहां देखिए मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है, एक मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा निकल जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है देखने को। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में आपके सामने इस तरह की चीज हो रही है, तो आप जरूर से जरूर इस बात पर ध्यान रखिएगा कि ये गलत बिल्कुल नहीं हो रहा है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ सकती है। यही मेरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पर्पस था इस ग्राफ के थ्रू आपको समझाने का। तो मैक्सिमा और मिनिमा के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। मैक्सिमा और मिनिमा में कई बार आपके सामने क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें बता देता हूं। जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस में ये आपसे कहता है कि फोर्स मैक्सिमम हो या डिस्टेंस मैक्सिमम हो, वेलोसिटी मैक्सिमम हो, किसी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की बात भी करता है कि फोर्स मिनिमम लगे, वेलोसिटी मिनिमम आए। जिस क्वांटिटी को, ध्यान रखिएगा, जिस क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करने की बात करेगा, उस क्वांटिटी का, जैसे फोर्स मान लीजिए कि आपका किसी एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी न किसी, जिस क्वांटिटी को मैक्सिमा या मिनिमम वो बनाने की बात कर रहा होगा, किसी न किसी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होगी। तो आपका इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, जिस क्वांटिटी को वो मैक्सिमम या मिनिमम करने की बात कर रहा हो, फोर्स को, वेलोसिटी को, जिसको भी, उस क्वांटिटी को जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो सकता है एंगल पे भी डिपेंडेंट हो, थीटा पे भी डिपेंडेंट हो, तो आप तुरंत के तुरंत उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन df बाई डी थीटा 0 कर दीजिएगा। अगर वो x पे डिपेंडेंट होगी तो df अपॉन dx को 0 करके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, जो भी वो कह रहा होगा, वो निकाल लीजिएगा। और फिर आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि क्वांटिटी का डेरिवेशन, डबल डेरिवेटिव निकाल करके, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करके आप चेक कर लीजिएगा कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जिस क्वांटिटी को वो कहे कि इसको मैक्सिमम करिए, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मिनिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, या जिस भी क्वांटिटी के बारे में वो बात करे, आपको क्या करना है, उस क्वांटिटी को जिसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी होगी, जिस वेरिएबल, जैसे यहां पर अगर फोर्स थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा, मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना करके देता हूं। क्वेश्चन आता है कि अगर हम कितना फोर्स यहां पर लगाएं, ये थीटा एंगल पर लग रहा है, जिससे हम इसको आसानी से हिला सकें, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो याद रखिएगा, अगर इस फोर्स की डिपेंडेंसी इस थीटा एंगल पर है, तो आप इस फोर्स को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करके 0 करिएगा और यहां से अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा प्राप्त करिएगा। और उसके बाद आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके, यानी d2f अपॉन डी थीटा स्क्वायर करके, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर ये लेस देन 0 आता है तो दैट इज द पॉइंट ऑफ, ये आपका मिनिमा बनेगा और ये आपका मैक्सिमा बनेगा। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फोर्स का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा या एक्स या जो भी क्वांटिटी के टर्म में होगा, उसमें इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर उस फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा पर फोर्स की
वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है जो कि आपके क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट तौर पर आती है, तो याद रखिएगा। आप जरूर से जरूर ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर टाइम पर लेक्चर्स मिलते रहे, और पूरा लेक्चर ध्यान से सुना करिए, जिससे कि आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं जनरली लेक्चर के लास्ट में बताता हूं, तो पूरा का पूरा लेक्चर ध्यान से सुना करिए कि मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं पूरे कॉन्सेप्ट में गो थ्रू नहीं होऊंगा तब तक मैं लास्ट पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं नहीं बता सकता। ये क्वेश्चंस के लिए आपके जेई और नेट वाले बहुत ध्यान दें इस बात पर, और जो बच्चे 11th और 12th में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी इस बात पर बहुत जरूरी ध्यान दें और बच्चों को भी बताएं। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो सकती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि किस तरीके से हमको न्यूमेरिकल्स में इसको सॉल्व करना है, जिसके ऊपर डिपेंडेंसी हो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल करके डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करना है, और उसके बाद पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा जब मिल जाए तो वैल्यू निकालने के लिए फोर्स या जो भी कोई क्वांटिटी दी हो उसके अंदर वैल्यू रख करके हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल लेना है। तो आगे हम लोग अब धीरे से इसमें आगे जब लेक्चर्स में बढ़ेंगे तो हम लोग लीनियर काइनेमेटिक्स में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अगला ग्राफ्स के लेक्चर दूंगा, तो इसलिए जरूर से जरूर वेट करते रहिएगा, और बच्चों को सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक करके, और जो भी इसमें आपको अच्छा या बुरा लगे, अगर लेक्चर अच्छा लगा तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेक्चर अगर में कोई दिक्कत हुई, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका कमेंट जरूरी है जिससे मैं इस लेक्चर को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।